हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे गियर बॉक्स के बारे में। जो गियर बॉक्स है क्या होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसका क्या यूजेस है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द गियर बॉक्सेस मैं आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरा भी स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सोशल प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए वहाँ से भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, बिना देर की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं जो गियर बॉक्स है वो क्या है। गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो गियर बॉक्स एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकली या मशीन, जितना भी इंडस्ट्रीज में मशीन जहां पर हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है, स्पीड को कम करना है या ज्यादा करना है, डायरेक्शंस को चेंज करना है, मशीन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हैवी लोड वगैरह उसको लिफ्ट करना है, उसको उठाना है, टॉर्क इंक्रीज करना है। तो ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस में होती हैं जिसमें गियर बॉक्सेस काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। सो ये गियर बॉक्स अगर मैं बात करूँ तो काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है, जो कि डिवाइस है जो कि हम मैकेनिकली सिस्टम्स में यूज करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मल्टीपल सीरीज में कई सारे गियर्स लगे होते हैं और बेसिकली इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट होती है और कई सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स हैं तो जिनको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बेसिकली जो गियर बॉक्स होगा, आप देखेंगे ये गियर बॉक्स है और इसको ऑपरेट करने के लिए जो मेन पावर्स होता था वो मैक्सिमम टाइम हम क्या मोटर से उसको पावर लेते हैं और फिर इसको ऑपरेट करते हैं, तो जिससे कि हमारा टॉर्क इंक्रीज होता है, स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं, डायरेक्शंस और मोशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेनली एप्लीकेशंस होती है गियर बॉक्सेस की। इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। तो कंस्ट्रक्शंस में अगर आप इसकी देखें तो मेनली सबसे पहले देखें कास्टिंग। कास्टिंग देखेंगे आप, ये जो पार्ट होता है जहाँ से जिसके कवर मींस कास्टिंग मींस कवर इसका पूरा, जिसके अंदर ये पूरा सिस्टम फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट चीज है इनपुट एंड आउटपुट शाफ्ट। तो आप देखेंगे ये शाफ्ट, एक शाफ्ट ये और एक शाफ्ट है, तो एक इनपुट शाफ्ट होती है और एक आउटपुट शाफ्ट होती है जहां से पावर की सप्लाई दी जाती है और दूसरे से आउटपुट शाफ्ट निकलता है। इसी शाफ्ट पे ही हमारा बाकी की अरेंजमेंट लगी होती है। लाइक सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है इसका गियर्स। तो गियर्स देखेंगे आप, यहाँ पर ये गियर्स हैं, इसमें स्पाइरल वेवर गियर्स लगे हुए हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरह के गियर बॉक्सेस होते हैं, उसमें हम अलग अलग तरह के गियर्स यूज करते हैं, लाइक स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, वार्म गियर, इस तरह के गियर्स यूज करते हैं। और ये जो गियर्स होते हैं स्पेशली मेड फॉर अलॉय स्टील, जो हाई ग्रेड की हार्ड स्टील्स होती है उससे ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज है बैरिंग। तो बैरिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर, जहाँ ये बैरिंग्स मल्टीपल जगह हम इसको बैरिंग्स को यूज करते हैं, जो कि हमारी जो शाफ्ट है उसको ये सपोर्ट करते हैं। एंड लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें हम ऑयल और ग्रीस को यूज करते हैं जिससे कि जो गियर बॉक्सेस है उसको स्मूथली ऑपरेट कर सके और स्मूथली रन कर सकते हैं। एंड सील एंड गैस्केट्स। सील एंड गैस्केट्स, जो सील एंड गैस्केट जैसे यहाँ पे देखेंगे ऑयल सील्स है ये। तो सील जो और गैस्केट्स वगैरह ये पैकिंग का काम करती है, जहाँ जो कि कुछ भी लीकेज वगैरह हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है। और एक्सटर्नल जो भी कंटामिनेंट्स होते हैं, लाइक एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट, गंदगी या कुछ भी डर्ट धूल, इस तरह के कुछ कर्न्स है, तो उसको क्या है अंदर जाने से प्रिवेंट करता है। तो इसलिए ये मेन इसका पार्ट होता है सील एंड गैस्केट। सो बेसिकली ये कुछ कंस्ट्रक्शंस होती है गियर बॉक्सेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ गियर बॉक्स। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप देखेंगे स्पीड रिडक्शन, जिसमें हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, हमें कम करना है या रोटेशन चेंज करनी है वो सब कुछ कम कर सकते हैं। टॉर्क मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है किसी भी गियर बॉक्स का, टॉर्क मल्टीप्लिकेशन। लाइक हम टॉर्क को इंक्रीज, जितनी भी हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी ड्यूटी मशीन्स और हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर हमें टॉर्क को इंक्रीज करना होता है, तो उसके लिए हम ये गियर बॉक्सेस यूज करते हैं। मोशन कन्वर्जन कर सकते हैं इसमें, डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए बेसिकली जो ये गियर बॉक्सेस यूज किए जाते हैं, जैसे अलग अलग एप्लीकेशंस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ गियर रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये जितना भी गियर बॉक्सेस उसमें क्या गियर्स लगे होते हैं, और उन गियर्स को अगर हम गियर रेशो की बात करें तो गियर रेशो निकालने का एक सिंपल एक फार्मूला होता है, गियर रेशो टीथ इजकल टू टीथ ऑन ड्रीवन गियर
टीथ ऑन ड्राइविंग। ड्रिवन मतलब जो चला रहा है, ड्राइविंग मतलब जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो इजिली यू कैन कैलकुलेट द गियर रेशो ऑफ गियर बॉक्सेस का रेशो आप निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ा और डिटेल में समझें तो लो गियर रेशो अगर हम बात करें तो 1:1 और 5:1 इस तरह का ये लो गियर रेशो है, जिसमें हम इसको हम लगभग हाई स्पीड मतलब स्पीड ज्यादा होती है उधर यूज करते हैं, एंड लो टॉर्क एप्लीकेशन जहां पर हमें बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत नहीं होती तो उधर हम इसको यूज करते हैं। एंड हाई गियर रेशो में अगर हम बात करें तो 20:1 और हायर, और ये क्या लो स्पीड और हाई टॉर्क एप्लीकेशंस लाइक होइस्ट है, क्रशर्स है, उधर हम इस तरह के कन्वेयर्स बेल्ट्स वगैरह है तो उधर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अ गियर रेशो। तो गियर रेशो अगर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए देखें तो आप देखेंगे यहाँ से ये गियर्स का हमने कैलकुलेशन करके दिखाया है, सेम इसी फार्मूले की हेल्प से कि किस तरह से गियर रेशो कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ड्रिवन गियर और ड्राइविंग गियर। जो ड्रिवन हमारा ये देखिए 56 गियर का, और ये आपका जो ड्रिवन गियर है, ड्राइविंग गियर है। सो इसको अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 56 टीथ इसके और 8 टीथ इसके, तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा हमारा जो गियर रेशो 6:8, अगर इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो 7:1। दैट मीन्स ये एक टर्न लगाएगा तो ये 7 टर्न लगाएगा, एक टर्न में ये 7, तो इसका 7:1 इसका गियर रेशो निकल गया है। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिए इसको ये गियर इसके साथ मैच कर रहा है, ये गियर इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन देखें 20:7, तो इसको सॉल्व किया तो 2.9 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी और इसकी रेशो की बात करें तो 20 है तो 1.5 इस तरह से निकल के आया। तो इसको हम अगर हम कंप्लीटली सॉल्व करें तो जो हमारा मेन जो रेशो निकल के आ रहा है 4.3। तो इस तरीके से आप मल्टीपल जितना भी जब गियर्स वगैरह होते हैं उसमें इजिली आप गियर रेशो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हम गियर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर आप बताएंगे अगर स्पेसिफिक इसके गियर टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में, आपको गियर बॉक्सेस के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसका एक सेपरेट कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ टाइप्स ऑफ गियर्स की एक वीडियो बना दूंगा। और टाइप्स ऑफ गियर्स पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, अगर वो वीडियो नहीं देखी आप वहां से आके देख सकते हो। तो अभी हम गियर बॉक्सेस की बात करें, जैसे कि हेलिकल गियर बॉक्स होता है, स्मूथ क्वाइट ऑपरेशन यूज इन कन्वेयर सिस्टम्स और रोलिंग मिल्स में यूज करते हैं। हेलिकल गियर बॉक्स हो गया, वेबल गियर बॉक्स यूज करते हैं। चेंज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोस्टली जो वेबल गियर्स होते हैं वो एक्सिस जो रोटेशन है उसको लाइक उसकी जो रोटेशन एक्सिस की जो रोटेशन है उसको लाइक अगर हम देखें तो हेलिकल गियर के पैरेलल शाफ्ट में होता है और ये परपेंडिकुलर शाफ्ट में ट्रांसमिट करते हैं। वर्म गियर बॉक्स होते हैं हाई रिडक्शन रेशो, जिसमें टॉर्क वगैरह आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो वहां पर हम जैसे एलिवेटर्स और स्क्रू कन्वेयर्स वगैरह होते हैं वहां पर यूज करते हैं। प्लीनेटरी गियर बॉक्स होते हैं ये कॉम्पैक्ट एंड हाई टॉर्क वेट रेशो लाइक यूज स्पेशली इस तरह के जो गियर बॉक्सेस है रोबोटिक सिस्टम एंड ऑटोमोटिव सिस्टम्स में यूज किए जाते हैं। स्पर गियर नॉर्मली सबसे सिंपल जो गियर होता है वो स्पर गियर ही होता है। स्पर जिसके अंदर स्पर गियर लगे होते हैं उस तरह गियर बॉक्स होते हैं, सिंपल डिजाइन होता है, और ये लो स्पीड और लो लोड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। हाई लोड एप्लीकेशंस के लिए स्पर गियर के जो गियर बॉक्सेस है उनको यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज एपिक गियर बॉक्सेस। सो इस तरह के जो गियर बॉक्सेस होते हैं ये पावर ट्रांसमिशन जैसे जहाँ पे कॉम्पैक्ट डिजाइन होते हैं लाइक विंड टर्बाइंस हो गया आपका, मरीन की जो एप्लीकेशंस होती है वहां पर मोस्टली हम इस तरह के गियर बॉक्सेस का यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के गियर बॉक्सेस है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ गियर बॉक्सेस इन इंडस्ट्रीज। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं, लाइक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है जहाँ पर हम यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क मल्टीप्लिकेशन एंड स्पीड एडजस्टमेंट के लिए हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। डिफरेंशियल गियर बॉक्सेस इंश्योर स्मूथ कनरिंग वगैरह ऐसा कुछ रहता है तो हम वहाँ पर यूज करते हैं। एरोस्पेस स्पेस इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, हैवी मशीनरीज में यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है जहाँ हमें हमें जो लाइक गियर बॉक्सेस रोलिंग मीन्स प्रेस कन्वेयर कन्वेयर जहाँ पे हाई लोड एप्लीकेशंस होती है या स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट करना तो उधर हम इसको यूज करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जीज में लाइक जहाँ पर हम प्लेनेटरी गियर बॉक्सेस यूज करते हैं, जैसे विंड टरबाइंस हो गया आपका, तो वहाँ पर हम इस तरह के गियर बॉक्सेस का यूज करते हैं। मरीन इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हम प्रोपल्सन और ये सब चीजें वहाँ पर रहता है हमारा शिप के जो इंजन वगैरह होते हैं वहाँ पर हम इस तरह के गियर बॉक्सेस का मरीन इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं। रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक और ऑटोमेशन में भी हम काफी जगह इस तरह के गियर बॉक्सेस का यूज करते हैं जो कि
काफ़ी प्रेशराइज जो आर्म्स वगैरह होती है, रोबोटिक आर्म्स या सीएनसी मशीन्स वगैरह, उसमें हम इस तरह के गियर बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। सो गाइस ये तो था एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द गियर बॉक्सेस। आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई सवाल कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।